चंदन नाम के व्यक्ति के पास एक आम का बाग था जिसमें ढेर सारे आम लगते थे। चंदन बाग से आमों को तोड़कर शहर में बेचा करता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। शहर में मेरे बाग के आमों की डिमांड हर रोज बढ़ती जा रही है। शहर में जाते ही सारे आम जल्दी जल्दी बिक जाते हैं। मेरे बाग के आम हैं कि इतने मीठे हैं कि लोग मेरा इंतजार करते रहते हैं। ये तो देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो अब जल्दी से आम तोड़कर टोकरी में भर लेता हूँ और शहर जाता हूँ। चंदन टोकरी में आम भरकर शहर की ओर चला जाता है। वहीं बाग के नजदीक एक पेड़ पर टूनी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। टूनी अक्सर चंदन के बाग से आम तोड़कर लाया करती थी, जिसके कारण चंदन भी परेशान था। आज तो बाग के आम का खाने का फिर से मन कर रहा है। अब तो चंदन भी आम लेकर शहर चला गया होगा। जल्दी से जाती हूँ और आम तोड़कर ले आती हूँ, वरना वह चंदन मुझे आम नहीं तोड़ने देगा। टूनी ने अपनी टोकरी उठाई और बाग में पहुँच गई। अरे वाह, आज तो बहुत सारे पके पके आम नजर आ रहे हैं। जल्दी से अपनी टोकरी को भर लेती हूँ और चंदन के आने से पहले पहले यहाँ से चली जाती हूँ। टूनी आम तोड़कर टोकरी में भरने लगती हैं कि तभी चंदन शहर से वापस अपने बाग में आता है। ठहरो टूनी चिड़िया, तुम आज फिर मेरे आम चुराने आ गई। चंदन टूनी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टूनी टोकरी लेकर वहां से भाग जाती है। इस टूनी चिड़िया ने तो मुझे परेशान कर दिया है। हर रोज बाग से आम तोड़कर भाग जाती है। आज भी वह बचकर भाग गई। इस टूनी चिड़िया का मुझे कुछ न कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा, वरना ये मेरे बाग के ऐसे ही आम चुराती रहेगी। दूसरी ओर टूनी अपने घोंसले में पहुंची। आज तो मैं बच गई। पता नहीं वह चंदन अचानक से कहां से आ गया और मुझे अचानक से भागना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अब बातें बंद करके जल्दी से इन स्वादिष्ट आमों को खा लेती हूँ। और टूनी आम खाने लगती है। अगले दिन चंदन अपने बाग में। आज मैंने टूनी को पकड़ने के लिए फंदा तैयार कर लिया है। जैसे ही वह टूनी आम चुराने आएगी, इस फंदे में उसे फंसा लूंगा। अब जब तक टूनी आम चुराने के लिए आती है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और चंदन थोड़ी देर के लिए सो जाता है। अरे कल जो आम लेकर आई थी वह सब तो खत्म हो गए हैं और मेरा तो आम खाने का बहुत मन कर रहा है। अभी जाती हूँ और बाग से आम तोड़कर ले आती हूँ। टूनी टोकरी उठाकर बाग की ओर चल पड़ी। बाग में पहुंचकर टूनी, अरे आज तो चंदन बाग में ही है, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि वह सो रहा है। चंदन के उठने से पहले पहले जल्दी से आम तोड़कर यहाँ से चली जाती हूँ, जिससे चंदन को कुछ पता नहीं चलेगा। और टूनी आम तोड़ने लगती है। एक आम टूटकर चंदन के पास गिर जाता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम आज फिर से आम चुराने आ गई। ठहरो, तुम्हें अभी पकड़ता हूँ। चंदन अपना फंदा उठाकर टूनी की ओर फेंकता है, लेकिन टूनी फंदे से बचकर वहां से भाग जाती है। टूनी अपने घोंसले में पहुंचकर, आज फिर चंदन के हाथों पकड़े जाने से बच गई। वो तो अच्छा हुआ, मैं समय पर वहां से भाग आई, वरना आज तो चंदन के फंदे में फंस ही गई थी। अब आगे से तो मुझे बहुत संभल कर जाना होगा। ये टूनी तो आज फिर बचकर भाग गई है। कोई बात नहीं, कभी न कभी तो मेरे फंदे में आ ही जाएगी। मैं भी देखता हूँ वह टूनी चिड़िया कब तक ऐसे बचकर भागती रहेगी। चलो अब शहर जाकर कुछ आम तोड़कर बेच आता हूँ। चंदन
टोकरी में आम भरकर शहर की ओर चल पड़ा। और ये आम चुराने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। टूनी चंदन के शहर जाते ही बाग में आती और आम चुरा कर ले जाती। एक दिन चंदन उस टूनी चिड़िया से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा, लेकिन वह तो मेरे शहर जाते ही बाग में आती है। आज मैं शहर न जाकर बाग में ही रहता हूँ और उस टूनी चिड़िया को सबक सिखाता हूँ। अब ऐसा करता हूँ, बाग में कहीं छिप जाता हूँ और जैसे ही टूनी आम चुराने आएगी उसे पकड़ लूंगा। चंदन बाग में छिप जाता है। दूसरी ओर टूनी, मुझे लगता है अब तक तो चंदन शहर की ओर चला गया होगा। मैं भी बाग की ओर चलती हूँ और आम तोड़ कर ले आती हूँ। टूनी अपनी टोकरी उठाकर बाग की ओर चल पड़ी। अरे वो टूनी तो अभी तक आई नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और उसका इंतजार करता हूँ। तभी अचानक से बाग में एक शेर घुस आता है। अरे बाग में तो शेर घुस आया है। अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी शेर की नजर चंदन पर पड़ जाती है और वह चंदन को खाने के लिए दौड़ पड़ता है। चंदन डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे बाप रे, आज तो ये शेर मुझे खा जाएगा। यहाँ तो कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। अब तो ये शेर मेरा शिकार करके ही रहेगा। तभी टूनी वहां पहुंची। अरे ये क्या? ये तो शेर चंदन को खाने वाला है। मुझे किसी भी तरह चंदन की सहायता करनी होगी, लेकिन इस शेर को यहाँ से कैसे भगाऊं? मुझे कोई न कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। टूनी शेर के पास पहुंची और उसकी नाक पर अपनी चोंच से हमला शुरू कर दिया। शेर टूनी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन टूनी अपना हमला जारी रखती है। आखिरकार शेर वहां से भाग जाता है। चंदन पेड़ से नीचे आया। शुक्रिया टूनी चिड़िया, मेरी जान बचाने के लिए। चंदन भैया, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने आपके बाग से आम तोड़कर आपको कितना परेशान किया है। आज के बाद तुम्हें छुपकर आम तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितने चाहो उतने आम खा सकती हो। शुक्रिया चंदन भैया। उस दिन के बाद टूनी हर रोज चंदन के बाग में जाने लगी और दोनों खूब मजे से आम तोड़कर खाया करते थे।